हालेलुया हालेलुया। सब जन परमेश्वर को धन्यवाद दो आज के दिन और आज के समय के लिए। ऊंची आवाज़ में आज की सर्विस सचमुच शॉर्ट है, लॉन्ग सर्विस नहीं आज की शॉर्ट सर्विस है। लेकिन विश्वास करें, उम्मीद करें कि परमेश्वर इस शॉर्ट सर्विस के ज़रिए आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, बहुत टाइट से प्रॉस्पर करने के लिए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करो, सब जन ऊंची आवाज़ में बिना किसी की परवाह किए हुए सब जन धन्यवाद देना शुरू करो परमेश्वर को। बोलो, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और आज के समय के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब जन परमेश्वर को धन्यवाद दो और तैयार हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जो दूसरे भाई बहन उनका स्वागत करो। आज की सर्विस शॉर्ट है, आज की सर्विस लंबी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है। उम्मीद है 1 घंटे के बीच बीच में ये सर्विस फिनिश हो जाएगी। सब जन धन्यवाद हो परमेश्वर को और बोलो, परमेश्वर मैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। अपनी बाइबल के साथ, अपनी डायरी के साथ, अपने पेन के साथ रेडी हो जाओ और तैयार हो जाओ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। ये चंगाई के बारे में नहीं है, ये छुटकारे के बारे में नहीं है, लेकिन ये मैनेजमेंट के बारे में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग ये इजी है, लेकिन मैनेजमेंट को अगर आप इग्नोर करते हो, परमेश्वर के वचन में जो मैनेजमेंट और जैसे हमको चलना चाहिए, अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहिए, अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो लॉस को हम अपने जीवन में देखेंगे। और आज बहुत से मसीह हैं जो अपने जीवनों में लॉस देख रहे हैं। उनकी प्रार्थना अच्छी है, परमेश्वर उनके जीवनों में काम भी करता है, कई बार अचानक से वो लॉस देखते हैं अपने जीवनों में, अपने बिजनेस में। वाई, क्यों? थैंक यू जीसस। कितने जन हैं जो अपने परिवारों के साथ बैठकर इस वक्त ब्रॉडकास्ट को देख पा रहे हैं? थैंक यू जीसस, तैयार हो जाएं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट जो आज का है, हो सकता है हम इसे डिलीट कर दें। जो प्रेजेंट रहेंगे अभी वही सुन पाएंगे, इसलिए तैयार हो जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। बाइबल में लिखा कि व्यवस्था और उसके परमेश्वर के वचन में से एक बिंदु भी टलेगा नहीं, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे। तो एक बात याद रखें, परमेश्वर का जो वचन उसमें से एक जो डॉट है, एक बिंदु है, पृथ्वी और आकाश की वैल्यू इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आपके जीवन में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आपको लगता है बहुत बड़ी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो नथिंग है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए तैयार हो जाए, ऊंची आवाज़ में दिल खोल के पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। बोले, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक फैमिली मेम्बर के लिए। मेरे परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। इवन अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी धन्यवाद दें। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए धन्यवाद देना शुरू करें और रिएक्ट करें ऐसे जैसे आप चर्च में हो। अभी आप में से बहुत से लोग हैं चर्च ओपन नहीं है, आप चर्च नहीं जा पा रहे, लेकिन हमारा चर्च जो है फ्राइडे को हम ओपन करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का, लास्ट फ्राइडे की ग्लोरियस सर्विस के लिए, महिमामय सर्विस के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सब जन धन्यवाद देना शुरू करो और बोलना शुरू करो, परमेश्वर आपका आत्मा मुझे लीड करे, आज आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे, मदद करे। आप मेरी आवाज़ से अगर अच्छे से सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन ऊंची आवाज़ में धन्यवाद देना शुरू करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चेक करो फेसबुक पे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं है, ये चेक करने का टाइम है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परख सकते हैं। बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से हम परख सकते हैं कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं।
तो जब भी परमेश्वर का वचन आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, चेक करो अपने फ्रेंड्स को, क्या सचमुच वो आपके रियल फ्रेंड है। शेयर करो उनके साथ परमेश्वर के वचन को और चेक करो कि बाइबल में लिखा हम अपने हिसाब से कुछ परख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परख सकते हैं। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो और उम्मीद करो परमेश्वर से बड़े कामों की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंडिकेशन देना चाहता हूँ। मैनेजमेंट अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम बीट हो सकते हैं। आपके जीवन में ब्लेसिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लोगों के हिसाब से बड़ी बरकत हो सकती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खो सकते हैं। हर एक जन, मैं बहुत से लोगों से मैंने सुना है, वो चाहते दुगना मसा, वो प्रार्थना करते दुगने मसे के लिए। परमेश्वर डबल अनॉइंटिंग चाहिए, डबल अनॉइंटिंग चाहिए। एक ही पर्सन है बाइबल में, दुगना मसे की जब बात करते तो एक बंदे का जिक्र आता है जिसका नाम अलीशा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आज अलीशा जैसे हम डबल अनॉइंटिंग की डिमांड करते हैं परमेश्वर से। ये वचन डबल मसे के बारे में नहीं है, दुगने मसे के बारे में ये वचन नहीं है, ओबीडियंस के बारे में नहीं है, लेकिन ये वचन है मैनेजमेंट के बारे में। सिर्फ मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि ठीक है दुगने मसे के बारे में हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर मैनेजमेंट नहीं है, दुगना मसा भी आपके जीवन में होते हुए हो सकता है दूसरे लोग उससे ब्लेस हों, लेकिन आप ब्लेस नहीं हो पाओगे। तो मैनेजमेंट क्या है? आज बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, जब क्रिश्चियन लोगों को देखा जाता है तो सिर्फ इसलिए देखा जाता है, एक साइन उनके लिए, क्रिश्चियन लोग गरीब होते हैं, वो पुअर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि क्रिश्चियन लोग जो परमेश्वर को मानते उसके पीछे चलते वो गरीब होने चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, रिजल्ट नहीं है, बिकॉज कोई मैनेजमेंट हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज़ में धन्यवाद देना शुरू करो। सब जन थोड़ी देर, तकरीबन 5 मिनट के बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो जितने आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में या फेसबुक पे, चेक करो कि वे आपके रियल फ्रेंड्स हैं कि नहीं है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जो डेस्टिनी आपकी है, उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। तो सबसे इजी वे क्या है? परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर करो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने जितने जन मुझे देख पा रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर मैं चंगाई की बात करूं, चंगाई के मस्से की बात करूं, चंगाई की सामर्थ्य की बात करूं, अगर कोई मैन ऑफ गॉड मेरे ऊपर हाथ रखे और चंगाई की सामर्थ्य को इम्पार्ट करे तो वो हो जाएगी। पवित्र आत्मा के वरदान अगर कोई मेरे सर के ऊपर हाथ रखे, कोई मैन ऑफ गॉड, और इम्पार्ट करे तो वो हो जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा के वरदान आप में इम्पार्ट किए जा सकते हैं, आप में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड, ऐसा वर्क है, ये किसी भी मैन ऑफ गॉड के हाथ रखने के द्वारा आप में इम्पार्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सीखना होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैनेजमेंट को इम्पार्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैनेजमेंट को कोई भी आपके अंदर इम्पार्ट नहीं कर सकता। आपको सिखा सकता है, टीच कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट को इम्पार्ट नहीं किया जा सकता आपके अंदर हाथ रखने के द्वारा। और मैनेजमेंट ये भी एक गिफ्ट है। अगर मैनेजमेंट आपके जीवन में नहीं है तो आप खो सकते हैं सब कुछ ही। हालेलुया। कितने जन अपनी बाइबल के साथ रेडी हैं? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से। परमेश्वर के वचन में हम जाने के लिए रेडी हैं। कितने जन रेडी हैं अपनी बाइबल के साथ? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका आज का वचन आपकी आंखें खोल देगा। आपको पता चलेगा चंगाई की सामर्थ, डिलीवरेंस, प्रोफेसीज, गिफ्ट्स जो है पवित्र आत्मा के वरदान है, ठीक है, ये ओके, बढ़िया है। लेकिन अगर मैनेजमेंट हमारे जीवन में ना हो तो सब कुछ हम गंवा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फिर दोबारा कि 9 वरदान, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे ऊपर हाथ रखने के द्वारा इम्पार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को इम्पार्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। रेंसी थॉमस लिख रही है, आई एम रेडी विद माई बाइबल, पेन एंड डायरी। वेरी गुड। यस, आई एम सुजाना सरोज। यस, आई एम रेडी विद माई बाइबल। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी 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 तैयार हो जाएं। बताएं मुझे रेडी हूँ मैं अपनी बाइबल के साथ। ऊंची ऊंची आवाज़ में शाउट करें हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद दें परमेश्वर को। जल्दी 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 बताएं मुझे मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। जल्दी जल्दी बताएं मुझे। यस, रेडी विद आवर बाइबल्स, सनी मसीह। ओके,
जब आप लिखते हैं वी आर रेडी विद आवर बाइबल्स, इसका मतलब आप एक से ज़्यादा हैं। हालेलुया, वेरी गुड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन प्रार्थना करना शुरू करो। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और सब जन हम प्रार्थना करें, अपने हाथ डिस्प्ले की ओर बढ़ाएं और रेडी हो जाए और सहमत हो जाए विश्वास में जो परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए चाह रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते इस समय के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर। आज के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की संडे सर्विस के लिए मेरे परमेश्वर, सोशल मीडिया के लिए हर एक पर्सन जो मुझे देख पा रहा है मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मुझे देखने के लिए नहीं मेरे परमेश्वर, मुझे सुनने के लिए नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन आपको देखने और आपको सुनने के लिए और आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। आज जब मैं अपना मुंह खोलूँ मेरे परमेश्वर, कुछ भी मेरी बुद्धि के द्वारा मैं ना बोलूँ मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैं बोलूँ मेरे परमेश्वर मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा बोले और आपके लोगों से बातचीत करे मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह जब जब आपने अपने लोगों से बात की है उनके जीवन सेम नहीं रहे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ब्लेस करे मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से, और आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी हमारी इस लाइव सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त आए हर एक जन पे कंट्रोल करें, मदद करें, अगुवाई करें, तय करें। और मेरे परमेश्वर जो आपका वचन हम सुनने के लिए चाह रहे, हम 100 गुना फल लेके आ सके मेरे परमेश्वर। जितने लोग सुने वो 100 गुना फल लेके आ सके अभी यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के लोग ऊंची आवाज़ में बोलें आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर का। सर्दी के लिए हम रेडी हैं, थोड़े दिन है बस गर्मी के। धन्यवाद परमेश्वर का, थैंक यू जीसस। कितने जन रेडी हैं? ओके, आई एम रेडी फास्टर जी, अरविंदर, जस्टिन, अमन, डेविड, साहिल मसीह, लव, ओके, वाह, हालेलुया, हालेलुया। सब जन निकाले दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय सॉरी, थैंक यू जीसस। दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय। जल्दी से कोई टाइप करे, 2 किंग चैप्टर 13 वर्स 20। दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। हालेलुया, 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आपने ऊंची आवाज़ से बोलना है अपने मुंह से, इस वचन को सुनना भी है और ऊंची आवाज़ में बोलना भी है। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। सब जन धन्यवाद ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को। इस वचन को खुद ऊंची आवाज़ में पढ़े। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ते हैं, मैंने जब फर्स्ट टाइम इस वचन को पढ़ा तो मैं बहुत शॉक हुआ। सोचिए, एक पर्सन, उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुका है, 1 साल से हो चुका है, तकरीबन 1 साल। और बाइबल में लिखा उसे कब्र में रखा गया है
उसका शरीर गल चुका है, सड़ चुका है, लेकिन हड्डियां बची हैं अभी भी। और बाइबल में लिखा किसी की मौत हो चुकी है और उसे दफनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन तभी उन लोगों को एक दल दिखाई पड़ता है कि शायद उनके दुश्मन, उनके विरोधी आ रहे हैं। तो बाइबल में लिखा उन्होंने उस मुर्दे को अलीशा की कब्र में डाल दिया। जब अलीशा की कब्र में उस मुर्दे को डाला गया तो बाइबल में लिखा वो मुर्दा जी उठा। जब आप ध्यान से पढ़ते हो बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो जिंदा है, बाइबल में लिखा वो मर चुका है और अलीशा भी मर चुका है। सोचे, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डबल अनॉइंटिंग, सबको दुगना मसा चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर डबल अनॉइंटिंग चाहिए, डबल अनॉइंटिंग चाहिए। अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन कुछ है जो खुद आपको अपने जीवन में सेटल करना है, उसे सीखना है। बाइबल में लिखा अलीशा की मौत होगी और मौत होने के बाद वो कब्र में रखा गया, उसकी हड्डियां गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा अलीशा की हड्डियों में अब भी सामर्थ है और मुर्दा जी उठा है। सोचिए कितनी जबरदस्त बात है ये। हड्डियों से एक मुर्दा टच करता है और वो जिंदा हो जाता है। अलीशा जब तक जिंदा है वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है। यह बात समझ में आती है, लेकिन सोचें मरने के बाद उसकी हड्डियों में अब तक सामर्थ है और लोगों को पता नहीं कि अलीशा की हड्डियों से ये मुर्दा टच करेगा और जिंदा हो जाएगा। किसी को कोई अंदाजा नहीं है, किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने लापरवाही के मारे जल्दी में किसी को कोई हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, उन्होंने उस मुर्दे को जल्दी कब्र में डाला। कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हड्डियों के कांटेक्ट में आते हुए वो मुर्दा जिंदा हो गया। इसका मतलब अलीशा कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, अलीशा कोई साधारण बंदा नहीं था, वो एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब कुछ खास उसके अंदर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में। आपको लग रहा हो कि ये शॉकिंग है, हड्डियों से मुर्दा टच कर रहा और जिंदा हो गया, ये शॉकिंग है आपके लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शॉकिंग नहीं है। अभी ये आपके हिसाब से शॉकिंग होगा, लेकिन अभी शॉकिंग नहीं है, अभी झटका देने वाली बात नहीं है। जब भी परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो, दोबारा से पढ़ना, दूसरा राजा 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में ध्यान से पढ़ें। जो अलीशा मर चुका है, उसका शरीर गल गया, उसकी हड्डियों में अब तक सामर्थ है, उस अलीशा की मौत कैसे होती है? हम ध्यान से जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरा राजा 13वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा, अलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोशू उसके पास आया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। अलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले लो। जब परमेश्वर के वचन को यहां पे आप सुन रहे हो, बाइबल में लिखा 14वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा अलीशा की मौत हो जाती है। नॉर्मल डेथ नहीं है अलीशा की, लेकिन बाइबल में लिखा अलीशा की मौत हो जाती है बीमारी के कारण। 14वीं आयत में लिखा बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। सोचें कितनी अजीब बात है। अलीशा जो मर चुका है, कब्र में डाला गया, जिसकी बॉडी गल चुकी है, सड़ चुकी है, उसकी हड्डियों से एक मुर्दा टच करता है, मुर्दा छूता है और वो जिंदा हो जाता है। और सोचे उस अलीशा की मौत कैसे होती है? बीमारी के कारण। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इस परमेश्वर के वचन के जरिए। सोचे अलीशा एक भविष्यवक्ता है, अगर उसकी हड्डियों से कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है, क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता? क्या वो अपने आप को हील नहीं कर सकता? मुर्दों को जिंदा करने वाला अलीशा, उसकी हड्डियों से जिंदा होने वाला मुर्दा, क्या अलीशा में ये सामर्थ, ये पावर नहीं है कि वो खुद अपनी प्रार्थना के जरिए हील हो पाए? बड़ी अजीब बात है, बड़ी डिस्करेजमेंट वाली बात लगती है। इतना बड़ा भविष्यवक्ता, मुर्दों को जिंदा करने वाला, उसकी हड्डियों से मुर्दे जिंदा हो रहे, लेकिन खुद उसकी मौत कैसे होती है? बीमारी के कारण। आज बहुत से मसीह लोग हैं, ये ट्रेडिशन है, ये इंडिया का कल्चर है
कि कोई बात नहीं, हम मैन ऑफ गॉड हैं, हम दूसरों के जीवन में चंगाई करेंगे, हो सकता है हमारी मौत बीमारी के कारण हो जाए। ये ट्रेडिशन हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं, इसे मान लेते हैं कि ठीक है, ये हो सकता किसी मैन ऑफ गॉड के जीवन में कि वो दूसरों की बीमारियों को चंगा करे, मुर्दों को जिंदा करे और खुद बीमारी में मर जाए, ये हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही नहीं है। परमेश्वर की वाचा, उसकी कवनेंट के अनुसार ये सही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ। अमेरिका की ये घटना है। वहाँ पे एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे, बड़े ज़बरदस्त हीलिंग मिनिस्टर थे। उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री थी बहुत बड़ी ज़बरदस्त हीलिंग्स उनकी सेवकाई में होती थी। और उन्हें एक बीमारी हो गई और वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। तभी वो एक दर्शन देखते हैं खुली आंखों से, यीशु मसीह को अपने सामने खड़े हुए। यीशु मसीह को जब अपने सामने खड़े हुए देख रहे हैं, एक्चुअली वो यीशु मसीह नहीं था, वो शैतान था। और वो देख रहे हैं यीशु मसीह के रूप में, और वो देख रहे हैं सामने से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि तेरी जो मौत होने वाली है, मेरी इच्छा की तू बीमारी में मरे और मेरी महिमा हो। तो उस मैन ऑफ गॉड को लगा कि ये यीशु मसीह है। तो उसने बोला ठीक है परमेश्वर, मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ, मैं रेडी हूँ मरने के लिए, इस बीमारी में आपकी महिमा करने के लिए। तो परमेश्वर के बहुत बड़े दास, पूरी दुनिया उनको जानती है, प्रॉफिट केनेथ हैगन। तो वो उनके मित्र थे, उनके फ्रेंड थे। उन्होंने कॉल लगाया प्रॉफिट केनेथ हैगन को और बोला, ओके मैन ऑफ गॉड, माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन में बोला है कि मेरी मौत होने वाली है और मैं बीमारी में मरूंगा, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। अब मैं रेडी हूँ मरने के लिए। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें अभी कॉल करूँ, तुम्हें गुड बाय बोलूँ। तो प्रॉफिट केनेथ हैगन ने क्या बोला? उनकी लाइफ अगर आप पढ़ोगे, मैनेजमेंट उनके जीवन में थी। तो उन्होंने उस हीलिंग मिनिस्टर को बोला ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, तुम मरने वाले हो इस बीमारी में, और जिस बीमारी के कारण तुम मरने वाले हो शायद यही बीमारी थी जो यीशु मसीह क्रूज पर उठा नहीं पाए, और ये बीमारी तुम्हारे ऊपर आ गई और तुम्हें अब यीशु मसीह ठीक नहीं कर पा रहे। तो वो जो मिनिस्टर थे वो शॉक हो गए कि ये क्या बात हुई। तो प्रॉफिट केनेथ हैगन ने बताया, उस दास ने बताया, परमेश्वर का भविष्यवक्ता ने, कि जो दर्शन में तुझे यीशु मसीह जैसे तुम बोल रहे हो, वो यीशु मसीह नहीं बल्कि शैतान था। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि तुम बीमारी में मरो। हालेलुया। और उसने प्रार्थना की और वो मैन ऑफ गॉड बच गए। मैं बताना चाहता हूँ आज भी बहुत से लोगों के जीवनों में मैनेजमेंट नहीं है, वो चंगाइयाँ कर रहे हैं। मैं मैन ऑफ गॉड की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं भी एक मैन ऑफ गॉड हूँ। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक मैन ऑफ गॉड जो है वो बीमारी में मरना नहीं चाहिए। उसके जीवन में फाइनेंशियली लॉस नहीं आना चाहिए। सडन कुछ लॉस हो गया, सडन कुछ हो गया, अचानक से कुछ हो गया। आप परमेश्वर के विश्वासी, आपके जीवनों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता। सोचे अलीशा की क्यों मौत हो गई? वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, अपने आप को हील नहीं कर सकता, वो कर सकता है। लेकिन यहां पे अलीशा को जब आप देखते हो, उसकी मौत का रीजन सिर्फ बीमारी नहीं है, मिसमैनेजमेंट भी है। अलीशा फास्टिंग में लगा रहता है हमेशा। मैं आपको बताना चाहता हूं, फास्टिंग करना अच्छा है। अगर मिसमैनेजमेंट आपके जीवन में है, फास्टिंग को लेकर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, तो आप अपने जीवन में लॉस देख सकते हो। अलीशा यहां पे उसे आदत है फास्टिंग, प्रेयर। ये रीजन बना कि उसे बीमारी हो गई और उसकी मौत हो गई। ये हो सकता है कि आपके जीवन पे, आपके लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अभिषेक हो, लोग उसके द्वारा ब्लेस हो रहे हो, लोग चंगाइयां पा रहे हो आपके द्वारा, लोग आपके द्वारा बढ़ रहे हो, लोग आपके द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बरकतों को अपने जीवन में देख पा रहे हो। लेकिन अगर आपके खुद के जीवन में मैनेजमेंट नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के गिफ्ट जो आपके जीवन में, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो तीमुथियुस में लिखा, आज बहुत से जो शराब पीने वाले हैं उसी वचन को फॉलो करते हैं। जब तीमुथियुस जो यंग है, जो यंग बॉय है, यंग मैन ऑफ गॉड है, यंग मिनिस्टर ऑफ गॉड है, बाइबल में लिखा वो इतनी मेहनत करता है, उसकी हेल्थ बार बार खराब होती है।
तो पौलुस का वो स्पिरिचुअल सन है। तो जो तिमोथी से, क्या वो अपने आप को खुद प्रार्थना करके हील नहीं कर सकता? और पौलुस उसे सजेस्ट कर रहा है कि बार बार पेट खराब होने के कारण तू बहुत ज्यादा मेहनत करता है, फास्टिंग करता है, तेरे पेट खराब होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। और आज बहुत से शराबी कहते हैं कि हमें शराब पीनी चाहिए क्योंकि तिमोथियस को सजेस्ट किया पौलुस ने। इट्स रॉन्ग डॉक्ट्रिन, ऐसा नहीं है। जो पौलुस मुर्दों को जिंदा करता है, क्या अपने स्पिरिचुअल सन को हाथ रख के वो हील नहीं कर सकता? लेकिन पौलुस जानता है कि कुछ चीजें हैं जो हाथ रखने के द्वारा नहीं होंगी, वो ठीक होंगी मैनेजमेंट के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैनेजमेंट आपके जीवन में नहीं है, आप बढ़ नहीं पाएंगे। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, मैंने भी देखे, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उनके द्वारा परमेश्वर काम करता है, उनके द्वारा परमेश्वर चंगाइयां करता है, लेकिन अपने खुद के जीवन में उनके कोई ब्लेसिंग नहीं है, खुद के जीवन में उनके कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के वरदान, जैसे मैंने पहले बोला, हाथ रखने के द्वारा आपके जीवन में इंपार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ये गिफ्ट है। और ये गिफ्ट ऐसे नहीं है कि इंपार्ट किया जाएगा, इसे आपको सीखना होगा, इसे सीखना होगा। इससे जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपने जीवन में आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। अगर आदम को बनाया गया, बाइबल में लिखा आदम को बनाया गया, जब आदम को बनाया गया तो बाइबल में लिखा वहां पे वाटिका बनाएगी, पेड़ बनाए गए, जानवर बनाए गए। जिस बेड पे मैं सोता हूं ये लकड़ी का बेड है। हमारे चर्च में चेयर्स हैं, लकड़ी की चेयर्स हैं। सोचे, जब आदम को बनाया गया परमेश्वर के द्वारा, तो आदम को टेबल, चेयर्स एंड जो लकड़ी का दूसरा सामान होता है वो बना के नहीं दिया गया, लेकिन उसने खुद सीखा। हालेलुया। आज आपको एक चीज समझनी होगी, कुछ चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा प्रार्थना के द्वारा, कुछ चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा फास्टिंग के द्वारा, कुछ चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा आपके बीज, आपके सीड के द्वारा। सॉरी। लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपको खुद करनी होगी अपने जीवन में मैनेजमेंट के द्वारा, परमेश्वर के वचन में से सीख के। आज बहुत से मैन ऑफ गॉड ऐसे हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, बीमार होते हैं, वीक होते हैं, बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। मैंने देखा कई मैन ऑफ गॉड ऐसे मैंने देखा, उनकी हार्ट अटैक से मौत होते हुए। ये दुखदाई है। अगर हम परमेश्वर के जन हैं, अगर हम एक विश्वासी ही हैं, ये कैसे हो सकता है हम दूसरे लोगों को चंगाई कर रहे हैं, दूसरे लोगों के जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में काम हो रहे हैं, और हमारी जो एंडिंग है वो खतरनाक है, हमारी जो एंडिंग है वो पेनफुल है। बाइबल में लिखा, सब उपदेशक की किताब में किसी भी चीज के शुरुआत से उसका अंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप क्या कर रहे हैं, चंगाइयां कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, रिजल्ट दूसरे लोगों के जीवन में लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मसीह यीशु में अगर आप बड़े बड़े काम कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अगर आपकी एंडिंग जो है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, अगर उसकी एंडिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। हालेलुया। सोचे, आदम को टेबल कुर्सियां परमेश्वर ने बना के नहीं दी। आदम को परमेश्वर ने जानवर बना के दिए कि वो उनका ध्यान रखे, उनके नाम बाइबल में लिखा वो आदम ने ही रखे। आज हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, कुछ चीजें हमारी करने वाली होती हैं, कुछ चीजें मैंने खुद करनी है, लेकिन मैं उनके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, उनके लिए भी फास्टिंग कर रहा हूं, और मैं सोचता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। आज बहुत सी सेवकाइयां ऐसी हैं, आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ रिजल्ट आए,
वो चाहते हैं कि हम बढ़ें, लेकिन मैनेजमेंट उनके जीवन में नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है उनके जीवन में। कुछ चीजों के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे, खुद सिर्फ प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं और प्रार्थना ही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों के लिए अगर मैनेजमेंट नहीं, आप लॉस को देखेंगे, आप घाटा देखेंगे अपने जीवन में। और बाइबल में लिखा, जब दूसरा राजा 13वां अध्याय पढ़ते हो, बाइबल में लिखा अलीशा को भी लॉस हुआ। सोचें, इतना बड़ा भविष्यवक्ता और उसकी मौत हो रही है बीमारी के कारण। पेनफुल, ये पेनफुल है, ये अच्छी टेस्टमनी नहीं है। आपको लगा होगा जब मैंने बाइबल में से पढ़ा कि उसकी हड्डियों से एक मुर्दा छूता है और वो जिंदा हो जाता है। हो सकता है वो बीमारी से मरा हो या एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ भी हो सकता हुआ हो, लेकिन बाइबल में लिखा उसकी मौत कैसे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो मरा हुआ है और हड्डियों से वो छूता है और जिंदा हो जाता है। और आपको सुन के लगा होगा, वाह ये जबरदस्त है, ये एक्सीलेंट है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब आपने ये सुना कि अलीशा की खुद की मौत बीमारी के कारण हो रही है, वो खुद सोचे बीमारी के कारण मर रहा है, और एक बंदा बीमार जो मर गया उसकी हड्डियों से छूता है और वो जिंदा हो रहा है। अजीब बात है। ये परमेश्वर का कैसा सिस्टम है? क्या सिस्टम है परमेश्वर का? उसकी हड्डियों से, उसकी हड्डियों में भी सामर्थ है। सोचे, जब अलीशा मर रहा है बीमारी का नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सामर्थ नहीं थी। अलीशा के जीवन में गिफ्ट नहीं थे, अलीशा के हाथों में सामर्थ नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो रही है। इसका मतलब उसकी मौत जो हो रही है अलीशा की, वो सामर्थ की कमी के कारण नहीं, परमेश्वर के अभिषेक की कमी के कारण नहीं, लेकिन कोई और चीज है जिसके कारण उसकी मौत हो रही है। और उसका रीजन बीमारी भी नहीं, मैं मानता। एक ही रीजन है, मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट, अनुशासन नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी सेहत के प्रति वो जागरूक नहीं है, अनुशासन नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको आज समझना होगा, आज का जो मैंने बोला परमेश्वर का वचन लॉन्ग टीचिंग नहीं है, शॉर्ट टीचिंग है। ब्रॉडकास्ट को छोड़ के भागना नहीं है आपको। आपका इंटरनेट भी आज खत्म नहीं होने वाला। जब आप पहला अध्याय पढ़ते हो, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़े, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बाइबल में पढ़ते हो यीशु मसीह ने मछलियों को पकड़ा पतरस के साथ, और बाइबल में लिखा पतरस यीशु मसीह को सबमिट करता है, अपने आप को सौंपता है, अंगीकार करता है। तो यीशु मसीह एक बात बोलते हैं कि मेरे पीछे चल, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे टीच करूंगा मनुष्यों को कैसे पकड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी टीच किया जाए, हम भी सिखाए जाएं, तो परमेश्वर के वचन को आपको फॉलो करना होगा। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर के वचन को हम फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हम फॉलो करने के रेडी हैं जो प्रार्थना की नियम है, उससे सिर्फ फॉलो करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो प्रार्थना के जरिए सॉर्ट आउट होगी, जो प्रार्थना के जरिए ठीक होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको एक्शन करना होगा, एक्शन में लेके आना है, कर्म करना होगा। बाइबल में लिखा विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। हालेलुया। ध्यान से उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय ध्यान से पढ़े, और 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। तैयार हो जाए, छोड़ के ना जाए ब्रॉडकास्ट को। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 28 आयत ध्यान से पढ़े। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। सोचें, परमेश्वर के वचन को आप जब यहां पे पढ़ते हो, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? यीशु मसीह को जान लिया हमने, हमारी प्रॉब्लम यह कि सारे काम यीशु मसीह नहीं करने हैं, हमने कुछ भी नहीं करना। यही प्रॉब्लम है, रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं है। यही प्रॉब्लम है, अनटाइमली डेथ हम अपने जीवन में देखते हैं बहुत बार।
यही रीज़न है अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, हर एक जगह जहाँ पे हमें बड़े होना चाहिए, बढ़ोतरी में होना चाहिए, वहाँ पे लॉस देख रहे हैं। बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो हमारे करने वाली है हम परमेश्वर को आगे करते हैं वहाँ पे। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीष दे दी है कि जो काम तुम करने वाले उसे कर पाओगे। और यहाँ पे जो कमांड देख रहे हो, बाइबल में ये नहीं लिखा परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। बाइबल में कमांड है खुद फूलो फलो, खुद फ्रूट लेकर आओ। जैसे न्यू टेस्टमेंट में लिखा मेरे पिता की इच्छा कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा कि पृथ्वी पर भर जाओ। बाइबल में ये लिखा कि मैं तुम्हें पृथ्वी पर भर दूंगा। ये आदम हवा की ड्यूटी थी कि पृथ्वी पर उन्होंने खुद भरना है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर लो। बाइबल में ये नहीं लिखा परमेश्वर ने बोला कि मैं सारी पृथ्वी को तुम्हारे कंट्रोल में देता हूं। बाइबल में ये लिखा परमेश्वर ने बोला कि तुमने सारी धरती को अपने कंट्रोल में करना है। ये हमारी प्रॉब्लम है। धरती हमारे कंट्रोल में आए, ये परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, ये प्रॉब्लम हमारी। लेकिन परमेश्वर ने कहा यहाँ पे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। लेकिन आज ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट है हमारे जीवन में। मिसमैनेजमेंट का मतलब जो काम परमेश्वर के करने वाले हैं वो कई बार हम खुद करने की कोशिश करते हैं। जो काम हमारे करने वाले हैं हम परमेश्वर को करने के लिए बोलते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैनेजमेंट का बीज आपके अंदर है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, मैं फिर एक बार बताता हूं आपको। मैनेजमेंट का सीड आपके अंदर है और जो हर एक चीज को सही तरीके से मैनेज करता है परमेश्वर उससे खुश होता है। देखिए यहां पे परमेश्वर ने लिखा बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। अगर परमेश्वर, देखिए फ्रूटफुल का मतलब फलवंत होना। इसका मतलब परमेश्वर ने यहां पे बीज की कोई बात नहीं की। इसका मतलब ऑलरेडी बीज हमारे जीवनों में है। कोई भी काम हमने करना है बीज हमारे पास है। जब परमेश्वर कह रहा है बी फ्रूटफुल, इसका मतलब बीज हमारे अंदर है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आई थिंक 1 कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, वहाँ पे लिखा 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, ध्यान से सब जन निकालें। और 10वीं आयत में लिखा जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा बीज ऑलरेडी हमें दिया जा चुका है, लेकिन बोना किसने है? मैंने बोना है। ये प्रॉब्लम है हमारे। जब परमेश्वर के वचन में आप पढ़ते हो, बाइबल में लिखा है कि एक मालिक अपने नौकरों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दे रहा है। एक को 5 दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। जिसके पास 5 थे उसने मेहनत की, 5 से 10 बना लिया। जिसके पास 2 है उसने 2 से 4 बना लिए। और जिसके पास 1 है उसे लगा इस 1 तोड़े से मैं क्या करूंगा, और बाइबल में लिखा उसने जाके छिपा दिया उसे। हमारी प्रॉब्लम भी यही है। और बाइबल में लिखा जब उसका मालिक वापस आता है, जब मालिक वापस आता है तो सबसे हिसाब मांगता है। और जिसे 1 दिया गया वो बोलता है कि हे मालिक मुझे पता है तो कठोर है, जहां पे नहीं रखता वहां से उठा लेता है, जहां पे बीज नहीं छीटा होता है वहां से तू काट लेता है। मैं डर गया, ये जो तेरा 1 तोड़ा था ले वापस ले ले, ये रहा तेरा तोड़ा। और परमेश्वर ने कहा हे आलसी और निकम्मे दास, तुझे चाहिए था कि ये सिक्का, ये तोड़ा जाके किसी सुनार को देता, शराब को देता, किसी के गिरवी रखता ताकि इसका ब्याज तो आता।
इंटरेस्ट तो आता। और बाइबल में लिखा, एंड पे एक जबरदस्त बात लिखी गई है। आप में से बहुत से लोग ऐसे जो अभी मुझे सुन पा रहे हैं, उनको लगता होगा कि ठीक है, प्रीचिंग अच्छी है, टीचिंग अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे जीवन में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसे मैं मैनेज करके आगे बढ़ पाऊँ। ये प्रचार अच्छा है, ये टीचिंग अच्छी है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। जिसके पास एक तोड़ा ना, उससे भी लग रहा है कि जिसे 5 दिए गए वो बढ़िया है, जिसे 2 दिए गए वो भी अच्छा, मैं एक से क्या करूँगा। बाइबल में लिखा उसे मिट्टी में दबा देता जाके। लेकिन जो आखिरी स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे ज़बरदस्त लिखा गया कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हिसाब से आपको लगता होगा मैं किस चीज़ को मैनेज करूँ, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मैं आपके इस स्टेटमेंट के साथ सहमत नहीं हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ है, लेकिन अभी आपको उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा जिसके पास नहीं है, साफ साफ लिखा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, किस चीज़ को मैनेज मैं करूँगा। लेकिन बाइबल में लिखा जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उससे कुछ लिया जा रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसका मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी कुछ है जिससे वो कुछ बेहतर कर सकता है, कुछ एक्सीलेंट कर सकता है, कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। आपको लगता है मैं किस चीज़ को मैनेज करूं, क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं, मैं नथिंग हूं, जीरो हूं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ आपके पास ऐसा है जिसे अभी तक आपने ढूंढा नहीं है, जिसे अभी तक आपने मैनेज करना सीखा नहीं है। एक स्टोरी है, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे अब्रॉड में, मेरे को बताया एक लड़के के बारे में, करोड़पति है वहाँ पे एक लड़का, उसकी टेस्टमनी, बिजनेस टेस्टमनी। वो लड़का कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा है कॉफ़ी शॉप पे। जब कॉफ़ी शॉप पे वो कॉफ़ी पीने गया लड़का, तो उन्होंने कॉफ़ी दी उन्हें। तो वो लड़का था, वो कॉफ़ी का कप जो था वो डिस्पोजल का था और वो बहुत ज़्यादा गर्म था। और उस लड़के ने क्या किया, वहाँ उसके पास एक गत्ता था, गत्ता कार्डबोर्ड आई थिंक, तो उसे काट के उसने एक कवर बनाया बहुत अच्छा सा। जब उसने कवर बनाया और उसे पकड़ के वो कॉफ़ी पीने लगा, तो जो कॉफ़ी शॉप वाले थे वो ध्यान से देखने लगे उसे कि ये कॉफ़ी कितना अच्छा तरीके से इसने क्रिएटिविटी की और ये कॉफ़ी पी रहा है। तो उन्होंने जाके उससे पूछा कि ये तुझे कहाँ से मिला। उसने बोला कि ये मैंने अभी अभी खुद बनाया। तो जो वो कॉफ़ी शॉप थी उन्होंने बोला कि तू हमें बना के दे, हम तुझसे एक खरीदेंगे। तो उस लड़के ने उसे बना के देना शुरू किया और थोड़े ही दिनों में उसके जो कॉफ़ी पकड़ने के लिए जो हैंडल था वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, आज पूरे अमेरिका में वो सप्लायर है। जो कॉफ़ी डिस्पोजल में जो कप मिलते हैं जो गर्म होते हैं पकड़ने के लिए, वो पकड़ने के लिए जो ऊपर से कवर होता है ताकि गर्म ना लगे हाथों को, वो सारे अमेरिका में वो सप्लाई करता है और आज वो करोड़पति है। हालेलुया। आपके पास, आपके आजू बाजू कुछ ऐसी चीज़ें अगर उनको आप क्रिएट करना चाहें, बनाना चाहें अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, तो आप उन्हें तैयार कर पाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इवन इन कैनेडा, वाओ कनाडा में भी, वाओ, मैं अमेरिका की बात कर रहा था अभी भी कि अमेरिका में इस बंदे की मैं बात कर, अमेरिका में इसने ये शुरू किया था। हमारे पास सामने डिस्प्ले पे एक मैसेज है कि कनाडा में भी वो सप्लाई की जाती है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को सुन के उसके ऊपर आपको 100% बिलीव करना है, 99% नहीं। अगर आप 99% वाले हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। अलीशा इतना बड़ा भविष्यवक्ता, वो मरता बीमारी से। आज बहुत से मसीह लोग हैं बीमारियों में मरते हैं, पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वीक है। रीज़न क्या है? मैनेजमेंट नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह उसकी सामर्थ्य की कमी नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहे हम कुछ चीज़ों को। आपको विश्वास करके आंखें बंद करके परमेश्वर के पीछे उसके वचन के अनुसार चलना होगा। ये सोच के नहीं इस चीज़ का कि अगर ये चीज़ ना हुई तो मेरे जीवन में क्या होगा, लॉस को देख के नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को देख के चलना होगा आपको।
फ्राइडे सर्विस में मैं एक स्टोरी बता रहा था अपने चर्च में, और मैं फिर आपको बताता हूँ। एक अंधा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है और जो यीशु मसीह को पुकार रहा है, और बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह उसे अपने पास बुलाते हैं, वो अपनी लाठी फेंकता है, अपना कपड़ा फेंकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ, हम मैनेज करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को, हर एक चीज़ को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मैनेज करेंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। बाइबल में लिखा उस अंधे ने, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह ने मुझे अपने पास बुलाया है और वो मुझे चंगा कर सकता है, उसने अपनी लाठी फेंक दी। उसे पता चला कि मेरी लाठी की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, और वो अभी भी रिस्क अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। अपने माइंड में वो रिस्क को लेके चलते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह के पास चला गया, उसके वचन को अगर मैं फॉलो करना शुरू कर दिया, तो मेरे जीवन में लॉस ना आ जाए कहीं। तो कुछ ना कुछ वो अपना ऑल्टरनेट बचा के रखते हैं। वो कुछ ना कुछ अपना ऑल्टरनेट बचा के रखते हैं कि ठीक है, अगर मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो चलो फिर ये काम तो मैं कर ही पाऊंगा ना। ये प्रॉब्लम है हमारी। तब भी परमेश्वर में ब्लेस नहीं कर पाता, तब भी परमेश्वर का आत्मा हमें टीच नहीं कर पाता। हम मैनेजमेंट में बढ़ नहीं पाते और मैनेजमेंट को हम सीख नहीं पाते। हालेलुया। हमारी ये प्रॉब्लम है। लाठी का मतलब क्या है कि हम सोचते हैं चलो जाके देखते हैं यीशु मसीह के पास, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, उसके वचन को फॉलो करके देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये काम तो करेंगे हम, हमारे पास और काम है। अगर आप ऐसा सोच के परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप कहीं पे भी पहुंचने वाले नहीं हो। आप रिजल्ट लेके नहीं आओगे। हालेलुया। आप रिजल्ट लेके नहीं आओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा उसने अपनी लाठी फेंक दी, अपना कपड़ा फेंक दिया, अपना सब कुछ जो उसके हिसाब से बेस्ट था उसने फेंका, क्योंकि उसे पता है कुछ बेस्ट मेरे लिए होने के लिए जा रहा है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मुझे वो नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह के हिसाब से बेस्ट है मुझे उससे पकड़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हिसाब से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हो, आपकी लाइफ में आपको चला रही हो, आपका गुजारा हो रहा हो, कुछ भी है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन में जो मैनेजमेंट है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उसके अनुसार वो चीज़ें नहीं, तो आपको उन्हें छोड़ना होगा उस अंधे भिखारी की तरह, और आगे बढ़ना होगा अपनी ब्लेसिंग के लिए। सोचे बहुत से लोग वहाँ पे होंगे जो बीमार होंगे, जिन्होंने सोचा ही नहीं चंगाई के बारे में। इस बंदे ने सोचा और वो ले गया। ये होता है। और दूसरे लोग सोचें, वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं कि हम देख नहीं सकते, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे आज, वो मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को मैनेज कर रहे हैं। और ये बंदे की मैनेजमेंट अपनी चंगाई के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये फैसला आपका है। क्या आप अपने जीवन में बढ़ोतरी के लिए मैनेजमेंट जो परमेश्वर के वचन में है उससे अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, या आपके जीवन में जो बीमारी है, जो बंधन है, जो गरीबी है, सिर्फ आप उसे ही मैनेज करने के लिए रेडी हो? मैनेजमेंट भी दो तरह की है। एक मैनेजमेंट है आगे बढ़ने के लिए, एक मैनेजमेंट है मेरे हालातों के साथ जो खराब है मैं सहमत हो जाऊं, उनके अनुसार चलूं। ये मैनेजमेंट है। आपको ये चूज़ करना है कि क्या आप चूज़ करते हो। आपको आगे जाना है या बने रहना है अपनी समस्याओं के बीच में। सोचें, अलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन उसकी एंडिंग पेनफुल है। बीमारी के साथ उसकी मौत होती है। बाइबल में लिखा शुरुआत से अंत महत्वपूर्ण है। आपको ये चूज़ करना है, आपकी ग्लोरियस एंडिंग होगी या पेनफुल एंडिंग होगी। हालेलुया। आपको इसे चूज़ करना है। अगर आप आज रेडी हैं चूज़ करने के लिए कि ठीक है परमेश्वर, मैं आपके वचन के अनुसार जो आपका वचन कहता है मैं उसे फॉलो करूंगा, अपनी समस्याओं को देख के परमेश्वर के वचन को मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं आपके वचन को फॉलो करूंगा जैसे परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा है, चाहे हालात जैसे मर्जी हों, मुझे उनसे मतलब नहीं है, तो आप कुछ बेहतर देख पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, 23 जबूर सभी पढ़ते हैं,
परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सब लोग ऐसे 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 बोलते हैं। मैं भी बोलता था, अपने बच्चों को सिखाते हैं बाय हार्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज आप बीमारी में हैं, लंबे समय से बीमारी में बने हुए हैं, लंबे टाइम से अगर आप बंधनों में पड़े हुए हैं, लंबे टाइम से आपकी मैरिज लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ अपसेट है, आपका बिजनेस अपसेट है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, क्या आपको लगता है, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, तो क्या आपका चरवाहा आपको समस्या, आपको बीमारी, आपको प्रॉब्लम्स, आपको बंधनों में रखने के लिए उसकी इच्छा है? मैच करें आप अपनी वर्डिंग जो परमेश्वर के वचन में से आप बोल रहे हैं, और मैच करें अपने हालातों को, क्या वो सेम है? अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर के वचन को मैं बोल रहा हूं तोते की तरह, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर रहा गंभीरता से। हालेलुया। आज बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के वचन में से बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं है। अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को जाने, क्या सचमुच परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, मेरे पीछे आ, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे टीच करूंगा। हालेलुया। देखें, आज अपने आप को चेक करें। हमारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है हमारी, एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है सबकी। मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा, ये मेरी प्रॉब्लम भी थी, अब नहीं है। हम बड़ी बातें देख के विश्वास करते हैं, कुछ बड़ा होगा तब विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। एलिया जब भविष्यवक्ताओं को मार के, बाइबल में लिखता, वो भागता है, और एलिया को मारने के लिए जेजेबेल के लोग पीछे लगे हुए। बाइबल में लिखा, वो एक गुफा में जाके छिप जाता है। ये प्रॉब्लम है जो मैं अब बताने वाला हूं, ये हम मसीह लोगों की प्रॉब्लम है। और बाइबल में लिखा, जब वो गुफा में छिपता है, परमेश्वर उससे बात करने के लिए आता है। और बाइबल में लिखा, एलिया गुफा से बाहर आता है, बड़ी आंधी आती है, बड़ी आंधी आती है, चट्टानें टूटने लगती हैं। एलिया को लग रहा है कि परमेश्वर इस आंधी तूफान में है, लेकिन बाइबल में लिखा, वहां पे स्टेटमेंट है, आंधी ऐसी है कि चट्टानें टूट रही हैं, लेकिन पता चल रहा है कि परमेश्वर उसमें नहीं है। हालेलुया। फिर आग दिखाई देती है, बड़ी जबरदस्त आग। फिर पता चलता है एलिया को कि परमेश्वर तो इस आग में भी नहीं है। भूकंप होता है वहां पे, बहुत जबरदस्त। एलिया को लगता है परमेश्वर इस भूकंप में होगा। बाइबल में लिखा, वहां पे भी परमेश्वर नहीं है। चौथे नंबर पे धीमी सी आवाज, दबी हुई धीमी सी आवाज एलिया को सुनाई देती है। उसे पता चलता कि ये परमेश्वर है। हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। आंधी में, आग में, भूकंप में परमेश्वर की खोज करते हैं। मेरे कहने का मतलब, हर बार कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन तो होना चाहिए, फिर पता चलेगा कि परमेश्वर है। इवन बीते दिनों में मैं देखा लोगों की प्रॉब्लम्स, पवित्र आत्मा जब उन्हें मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब पवित्र आत्मा हमें मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं ये कह रहा हूं कि होली स्पिरिट हम सबके अंदर ऑलरेडी होते हैं, लेकिन प्रकटीकरण रूप में हम बोलते हैं कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, प्रकटीकरण रूप में हम महसूस करते हैं कि ठीक है, देखने में आता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये साइन है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी थी, मैंने सुना है अपने कानों से और बातें की ऐसे लोगों से
आंखों से देखा है उन्हें, कानों से सुना और मुंह से उनके साथ बातें की। उनको लगता है कि नहीं जी पास्टर जी ऐसे पवित्र आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि जब भी मैंने देखा परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करते हो। जब मैंने अन्य भाषा को बोला फर्स्ट टाइम, मैंने आराम से बोला, कोई मैं गिरा नहीं, कहीं मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैं वॉशरूम में था अपने, और मुझे लगा कि ऐसे नहीं होता, परमेश्वर का आत्मा ऐसे नहीं मिल सकता। बहुत से लोगों की मेंटालिटी पता क्या है, जब पवित्र आत्मा मिलेगा हम जोर से ताली बजाना शुरू कर देंगे, ताली बजनी शुरू हो जाएगी जोर से, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर से जाता रहेगा, हम जंप करेंगे, शाउट करेंगे और गिर जाएंगे नीचे। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है। हाँ ऐसे होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। तभी हमारे क्रिश्चियन लोगों की ये प्रॉब्लम है। आंधी, आग, तूफान, भूकंप, इसमें हम यीशु मसीह को, उसकी बरकतों को, उसके कामों को ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर आपको गाइड करेगा वो अंदर से बात करेगा, वो आपको लीड करेगा अपने आत्मा के जरिए, सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को समझाना है। जो मैनेजमेंट है, ये शब्द बड़ा सिंपल, साधारण, आम सा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसका असर बड़ा ज़बरदस्त है, इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैनेजमेंट का रिजल्ट ज़बरदस्त है, मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट तो आपने देख लिया। लीशा, उसकी हड्डियों में भी सामर्थ्य है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है बीमारी के कारण। और ये बीमारी ऐसे नहीं आ गई सरप्राइजिंगली, मिसमैनेजमेंट के कारण आई। ज़्यादा फास्टिंग और अपना ध्यान न रखना, उसके कारण ये बीमारी अलीशा के ऊपर आ गई। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रार्थना से ठीक नहीं होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात हैं जो आपके जीवन में सही नहीं है, खराब हैं, वो ठीक नहीं होंगे प्रार्थना से। परमेश्वर के वचन को अप्लाई करके उसके अनुसार चलना होगा आपको, सिंपली वो काम हो जाएंगे आपके जीवन में। मैंने देखा एक मैन ऑफ गॉड को प्रोफेसी करते हुए, वहाँ पे एक सेमिनार था और उस सेमिनार में था, मैं सेमिनार में था, और उन्होंने एक लेडीज़ को कॉल किया, यू लेडी कम हियर। तो वो औरत सामने आई, तो उन्होंने बोला कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी गर्दन में यहाँ पे प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, डॉक्टर ने बोला, और तुम बहुत परेशान रहती हो, मेडिसिन काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और डॉक्टर ने बोला सर्वाइकल है। वो रोते हुए बोलने लगी, जी पास्टर जी, यस मैन ऑफ गॉड, यस मैन ऑफ गॉड, आई हैव प्रॉब्लम इन माई नेक, सर्वाइकल प्रॉब्लम आई हैव इन माई नेक। तो मैन ऑफ गॉड ने पता क्या बोला, इससे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, इस पेन को, इस सर्वाइकल को ठीक होने के लिए मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं देख पा रहा हूं तुम अपने बेड पे जब सोती हो, तुम्हारा जो पिल्लो है वो गोल है और वो बड़ा है थोड़ा सा, उस पिल्लो को जाके चेंज करो, चौरस पिल्लो, स्क्वायर जो होता है, जिसकी हाइट ज़्यादा ना हो, उस पिल्लो को यूज़ करो, ये ठीक हो जाएगा। तो जब उस औरत से पूछा गया कौन सा पिल्लो यूज़ कर रही है, उसने बोला कि हाँ मेरा पिल्लो जो है राउंड है, गोल वाला है, और ज़्यादा बड़ा था। तो मैन ऑफ गॉड ने बोला, इसके लिए परमेश्वर तुम्हें हील नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपने जाके बेड को ठीक करना होगा, तुम हील हो चुकी हो। जब आप अपना पिल्लो चेंज करोगी, ये अपने आप ये प्रॉब्लम चली जाएगी। ये शैतान के द्वारा ये बीमारी नहीं आई, तुम्हारी मिसमैनेजमेंट के कारण जब तुम बेड पे सोती हो, तुम्हारा जो पिल्लो है उसकी मिसमैनेजमेंट के कारण ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। पिल्लो चेंज करो, तुम ठीक हो जाओगी। हालेलुया। सोचिए, अजीब है ये चीज़ें, कई बार अजीब लगती है कई बार चीज़ें, लेकिन मैनेजमेंट मैटर करती है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। इसका मतलब बीज हमारे अंदर है, हर एक काम को करने के लिए, ब्लेसिंग को देखने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए। हालेलुया। कितने जन ब्लेस हैं आज कि हाँ मैं ब्लेस हूँ। आज की सर्विस जरूर शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर का वचन है वो सामर्थ्य है, वो इनफ है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, अप एंड डाउन कर देने के लिए। कितने जन सोच रहे हैं कि ठीक है, विश्वास करते हैं कि हाँ मैं ब्लेस हूँ आज का वचन सुनने के द्वारा, क्योंकि जो हमारी सर्विसेज हैं मोस्टली आपने देखा वो लंबी चली जाती हैं,
2 घंटे की टीचिंग, 2 से 3 घंटे के बीच बीच की टीचिंग होती है हमारी। 2 से 3 घंटे की हमारी टीचिंग होती है, आपने देखा है। 2.5 घंटे की टीचिंग होती है, 3 घंटे की भी टीचिंग होती है, आपने देखा। यूट्यूब के ऊपर आपने देखा है, हमारे जो मैसेजेस हम डालते हैं, जो फेसबुक के ऊपर लाइव होते हैं। थैंक यू जीसस। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो हमारी फ्राइडे सर्विस होती है, उम्मीद है कि हमारी फ्राइडे सर्विस को हम लाइव किया करेंगे और आप देख पाएंगे। हमारा फ्राइडे को जो हमारी सर्विस होती है शाम को 5 से 7 बजे के बीच बीच में होती है। 2 घंटे की सर्विस होती है और वो 2 घंटे से भी जल्दी हमने ख़त्म करना था वो। और उम्मीद रहेगी कि हम लाइव करेंगे जल्दी ही, आप लाइव देख पाएंगे। फ़ोन के माध्यम से नहीं, फ़ोन के ज़रिए हम लाइव नहीं आएंगे हमारे चर्च में, लेकिन आप देख पाओगे सही तरीके से लाइव, सिस्टमेटिकली। थैंक यू जीसस। वाह, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई एम ब्लेस्ड। गुरमेल कौर, गीत, किल, यस आई एम ब्लेस्ड। साहिल, यस आई एम ब्लेस्ड। कितने लोग ब्लेस हैं आज? फ्राइडे सर्विस इवनिंग 5 to 7 PM, यस, फॉर लाइव फ्राइडे मीटिंग। तैयार करें अपने आप को, प्रार्थना करें कि हम लाइव आ पाएँ। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप हमारी टीचिंग्स को कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो है, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में इम्पार्टेशन आए, इम्पार्टेशन आए। किसी बड़े मैन ऑफ गॉड को जब हम देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं इम्पार्टेशन हमारे जीवन में आए, जैसे वो फंक्शन कर रहा है हम भी वैसे फंक्शन करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो मैन ऑफ गॉड चल रहा है, अगर हम वैसे बढ़ना चाहते हैं, जैसे वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, हमें भी वैसे ही परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब भी मैं प्रार्थना आपके लिए करने के लिए चाह रहा हूँ, जब भी हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर, मैं देखता हूँ कुछ लोगों के जीवनों में आपके पैसे जो हैं, आपके पैसे दूसरे हाथों में, किसी और के हाथों में। परमेश्वर आपके पैसे आपको वापस दिलाने के लिए जा रहा है। Pastor जी, pray for my health. रूथ मसीह सोनू, ओके। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के हाथों में आपकी ब्लेसिंग है, परमेश्वर रिलीज़ करने के लिए जा रहा है। और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, आपकी जो ब्लेसिंग दूसरे के हाथों में है, परमेश्वर आपके पास लेकर आए, परमेश्वर रिलीज़ करे, वो लोग रिलीज़ करे खुद। हमारा यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो टाइटल में आप देख पाएंगे। अभी यूट्यूब का लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया, शाउट करें ऊंची आवाज़ से, बोले हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर मुझे बोलने के लिए जा रहा है वो प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ अभी जब आप अपने दिलों को खोल के प्रार्थना करेंगे तो मैं सुन पाऊँगा परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो आज के वचन के लिए और आज के समय के लिए। रूथ मसीह सोनू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी प्रार्थना विनती को पूरा टाइप करें, किस चीज़ के लिए आपके लिए प्रार्थना करनी है, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करना शुरू करो, सब जन ऊंची आवाज़ में धन्यवाद देना शुरू करो। आपके घर की दीवारें, आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो सुन पाएँ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के लिए जो धन्यवाद आप दे रहे हैं उसे सुन पाएँ। ऊंची आवाज़ में धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी के लिए, मेरे यीशु मसीह जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने जन रेडी हैं वीडियो कॉल के लिए? बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिक नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चलता वीडियो कॉल कैसे पिक करनी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अगर परमेश्वर कुछ भी बात कर रहे हैं, आप फेस टू फेस मेरे साथ आएँ, 1-on-1, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि हाँ, अगर ये मैन ऑफ गॉड कुछ प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है, वर्ड ऑफ नॉलेज दे रहा है, तो ये रियल है। अगर आप कुछ लोग यहाँ पे बैठ के मुझे लाइव देख पा रहे हैं, मैं अगर कुछ भी बोलता रहूँ, कुछ भी प्रोफेसी करता रहूँ और कंफर्मेशन ना हो कि ये बात जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग रेडी हैं वीडियो कॉल के लिए कि हाँ, मैं वीडियो कॉल के लिए रेडी हूँ, अगर परमेश्वर कुछ भी बोलता तो मैं रेडी हूँ। थैंक यू जीसस।
अपनी प्रार्थना विनती को टाइप करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ आपके लिए। अपनी प्रार्थना विनती को टाइप करें जल्दी से जल्दी से जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रेबे सीको रोबो ज़बाना खराबो शानदार। एलर्जी राइट नाउ, रूथ मसीह सोनू, एलर्जी के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं अभी। ये तो टिनी थिंग है, कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना अभी रूथ मसीह के लिए, मेरे पिता अपनी सामर्थ्य मेरे परमेश्वर अभी इसी वक्त इनके शरीर में प्रकट करें राइट नाउ। एलर्जी अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए, यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रे फॉर सैमुअल, लॉर्ड ब्लेस सैमुअल। सैमुअल को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रे फॉर माय मॉम फैमिली, अमन डेविड, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी फैमिली को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। हालेलुया। पास्टर जी मैं आईफोन का काम शुरू किया है, प्रे करें ताकि उसमें बढ़े। ओके वेरी गुड वेरी गुड, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपने एक ही चीज सुनी, आपका बिजनेस में उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, पर ये हमारी ड्यूटी है। फ्रूटफुल होना हमारी ड्यूटी है, मल्टीप्लाई होना हमारी ड्यूटी है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस कर। मेरी प्रार्थना मेरे पिताजी यीशु मसीह, मेरे अब्बा जी, जितने लोग अपनी प्रार्थना विनतियां दे रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने काम अपने बिजनेस को लेकर मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो आपका वचन इन्होंने सुना उसके अनुसार ही अपनी प्रार्थना विनतियों को दे रहे हैं मेरे पिता। मैं अभी बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके हाथों के कामों को ब्लेस करें। जिस काम में हाथ डाले मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेसिंग को देखें, रिजल्ट को देखें मेरे परमेश्वर जी। ब्लेस करें मेरे पिताजी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह वाओ, जेडी सेन आई एम प्रेग्नेंट, प्लीज प्रे फॉर मी, कांग्रेचुलेशंस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। जेडी सेन, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आप प्रेग्नेंट है, वाव 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 वाव। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना से जेडी सेन के लिए मेरे परमेश्वर वचन में लिखा कि बच्चे परमेश्वर यहोवा की ओर से गिफ्ट है मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर आप ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर जी। जितने जन हस्बैंड वाइफ्स हैं अभी मुझे देख पा रहे हैं, वो सब जन धन्यवाद दें इस बहन के लिए और क्लेम करें कि परमेश्वर आप मुझे भी ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं बच्चे की आशीष के साथ मेरे परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे परमेश्वर सब कुछ अच्छा है मेरे परमेश्वर, सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। कोई कॉम्प्लिकेशन ये फेस नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव वर्ड, कोई नेगेटिव प्रोफेसी इस प्रेगनेंसी के विरोध में कार्य कर ही नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम से एज ए मैन ऑफ गॉड मैंने ब्लेस करता हूँ, ब्लेसिंग को बोलता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबेबी शेटे रेबेबे रेबेबे रेबेबे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे जॉब से। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। मैं अभी देख पा रहा हूँ, देखिए कमेंट जो आपको करने बहुत सोच समझ के करने। अभी ध्यान से सुने मेरी बात को, ध्यान से सुने मेरी बात को। कमेंट्स जो करने हैं आपको ध्यान से करने, क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ चीज़ों के लिए बात करता है तो आपको समझना है। आमीन हालेलुया लिख के किसी की प्रार्थना विनती ऊपर नीचे नहीं करनी है आपको। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन धन्यवाद देना शुरू करो, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो आप भाई हैं या बहन है लेकिन चलते हैं आप लंबा नहीं चल पाते, दूर ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाते आप ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाते। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, आप थक जाते हैं क्या प्रॉब्लम, लेकिन आप ज़्यादा दूरी तक चल नहीं पाते, ज़्यादा नहीं चल पाते आप। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बुजुर्ग हो, आप बुजुर्ग नहीं हो, ओल्ड एज नहीं हो आप। हालेलुया। जेडी सेन, ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू जेडी सेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। ये ब्लेसिंग है, ये है ब्लेसिंग। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बढ़ जाओ, फैल जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिनको प्रॉब्लम है चलने में, लंबा नहीं चल पाते आप, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से टाइप करें, जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया।
Oh Jesus, I thank you, Lord. I thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Study, I have my exam. Okay. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह के नाम से थैंक यू लॉर्ड। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने। थैंक यू जीसस। जिनको चलने में प्रॉब्लम है, लंबा नहीं आप चल पाते, रीजन सिकनेस है, रीजन वीकनेस है, चाहे कुछ भी है, जल्दी से टाइप करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस पास्टर जी, आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन वॉक। वीडियो कॉल करें अभी मुझे। रूथ मसी, ओके ठीक है। मैंने बोला कि आप बुजुर्ग नहीं हो, आप बुजुर्ग नहीं हो, आप ओल्ड एज नहीं हो। हालेलुया। ये प्रूव होता है, ये प्रूफ होना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लाइव सेशन चल रहा है, कोई मुझे चेक नहीं करने वाला, कोई मुझे बोलने वाला नहीं। प्रूफ होना चाहिए कि जो परमेश्वर बोल रहा है। वीडियो कॉल करने का मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। कुछ लोग मेरे चर्च के मुझे देख पा रहे हैं अभी, ठीक है, वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ लोग मेरे चर्च के नहीं है, लेकिन उनको विश्वास होना चाहिए परमेश्वर जब बोलता है तो वो कैसे बोलता है। जब परमेश्वर बोलता है तो सच बोलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रूथ मसीह, सोनू को प्रॉब्लम है और इसको किसको प्रॉब्लम है? वाओ नो सिकनेस, नो रीजन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका फेस कोई जन देख नहीं पा रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हेलो हालेलुया। क्या आप मेरी हेलो आवाज को सुन? हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम अ गुड पास्टर जी। आपकी प्रार्थना विनती मुझे जल्दी बताएं, और आपको क्या प्रॉब्लम है चलने में? एक्चुअली पास्टर जी, मैं जॉब करती हूँ। एक्चुअली अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, बट मेरे को ना थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रीजन। ओके ठीक है सिस्टर, प्रार्थना करते हैं। ये प्रॉब्लम नथिंग है, कुछ भी नहीं है। और आपने टाइप किया था एलर्जी है आपको। हाँ जी। ओके, प्रार्थना करें। ठीक है, सब जन इस बहन के लिए प्रार्थना करें। एक बात याद रखें, आप अपने बीच को बोते हैं किसी दूसरे के जीवन में अपने मुंह पे शब्दों की प्रार्थना के द्वारा, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। अपनी आंखों को बंद करें सिस्टर। आप खड़े हो सकते हैं अपने पैरों के ऊपर, खड़े हो जाएं। हाँ जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करें सब लोग। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त बहन को छुए मेरे पिता। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, हर एक एलर्जी को यीशु मसीह के नाम से वो खत्म होने पाए। अभी इसी वक्त हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त हर एक समस्या ड्यूरिंग वॉकिंग, जब चलने में ये फेस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उसके पीछे कोई भी रीजन क्यों ना, अभी इसी वक्त वो खत्म होने पाए। इसी वक्त छू ले मेरे परमेश्वर जी, यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करे मेरे पिता, ब्लेस करे मेरे पिताजी। राइट नाउ आई डिक्लेयर हीलिंग, I declare healing in the name of Lord Jesus Christ. Bless my sister. Bless my sister. In the name of Lord Jesus. Amen. 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 Hallelujah. आमेन आमेन God bless you, sister आमेन। जी। परमेश्वर bless करे। थैंक यू पास्टर, Hallelujah. थैंक यू पास्टर। Thank you, Jesus. My God, pray for me. My document, I live in Sweden. I need document. What kind of document you want, my dear brother? Mama, MBO Michael. Okay. Para baba shetere baby sindara baba shetere very very very.
आपको अपनी प्रार्थना विनती की सही तरीके से टाइप करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी प्रार्थना विनतियों को आप टाइप करें अच्छे तरीके से। क्या आपकी प्रार्थना विनती? आपको सिर्फ ये नहीं बोलना कि प्रे फॉर मी, आपको स्पेसिफिक अपना जो रीजन है वो टाइप करना। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, किस चीज के लिए आपकी प्रार्थना विनती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन धन्यवाद देना शुरू करें। सब जन एक बात याद रखें, जब हम मास प्रेयर करते हैं, ये कोई नॉर्मल प्रेयर नहीं है, वन ऑन वन नहीं है, ये सिर्फ ये मास प्रेयर की तरह जब हम सब जन प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा पुराने नियम में जब जब मास प्रेयर हुई, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की उपस्थिति अपने मंदिर में आई, और मंदिर जो था परमेश्वर की प्रेजेंस से ऐसे भरा कि कोई भी जन उसमें जा नहीं पाया। एक बात याद रखें, जब हम मास प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति भी यहाँ पर ऐसे आपके अंदर भरेगी, कोई सिकनेस, कोई वीकनेस, कोई बीमारी, कोई बंधन, कोई रुकावट, कुछ भी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबा शिटू, आई नीड परमेंट, ओके, पीआर, ओके, हालेलुया। ओके, आई थिंक you don't understand my language. I think you know only English. Okay, no problem. There is no barrier for Lord Jesus Christ to bless you. Hallelujah. I'm gonna pray for you, brother Michael. Okay, सब दिन प्रार्थना करेंगे भाई की। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है, इस भाई को ब्लेस करे मेरे पिता। In the name of Lord Jesus Christ, as a man of God, I speak permanent residence in the name of Lord Jesus Christ. Thank you Lord Jesus Christ. मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जैसा आपका वचन में लिखा, जिसको परमेश्वर ब्लेस करे उसे कोई कर्स नहीं दे सकता। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भाई माइको को ब्लेस करता हूं। मेरे पिताजी ब्लेस करे मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी प्रार्थना विनती को टाइप करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब भी मैं आपके सामने पानी पी रहा हूं, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, बिकॉज ऑफ कफ। मौसम चेंज हो रहा है और मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं अपना ध्यान ना रखूं तो बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये बंदा दूसरों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद इसे कफ हो रही है अभी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम मिसमैनेजमेंट में हैं, मैटर नहीं करता आप कितने बड़े मैन ऑफ गॉड है, अगर आप मिसमैनेजमेंट में हैं तो मिसमैनेजमेंट का जो बीज आप बोएंगे उसका रिजल्ट आप देखेंगे। इन दिनों में अगर आप ठंडा पानी पीते हैं आपको कफ होगी, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो कफ होगी। हालेलुया। ये का नाम गौतम है, उनको किसी ने जादू टोना किया है, बहुत प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। ओके, जेडी सेन, सिस्टर जेडी सेन, आपको जो हमारे प्रेलन नंबर है उनके ऊपर कॉल करनी है। जब ही हमारा ब्रॉडकास्ट खत्म होगा आपको कॉल करनी है अपनी इस प्रार्थना विनती के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सबके लिए अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले ले, अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में ले ले। आप जिस मर्जी चर्च में जाते हो, पंजाब में हो, आउट ऑफ पंजाब में हो, आप द होप इन क्राइस्ट चर्च में आते हो, यानी कि मेरे चर्च में आप आते हो, जहां पे किसी भी चर्च में आपको जाते हो, लेकिन आपको अपनी ऑफरिंग अपने हाथों में लेनी है ताकि आप अपने चर्च में बो पाओ। बाइबल में लिखा, पुराने नियम में जब भी राजा के सामने लोग जाते थे तो बिना गिफ्ट के, बिना उपहार के, बिना भेंट के, बिना ऑफरिंग के नहीं जाते थे। तो बाइबल में लिखा, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और बाइबल में लिखा, पुराने नियम में जब मेरे सामने आना तो खाली हाथ मत आना। और नए नियम में लिखा, जब सब जन ऑफरिंग बॉक्स में ऑफरिंग डाल रहे थे तो यीशु मसीह ने एक औरत को ऑफरिंग बॉक्स में ऑफरिंग डालते देखा, और उसकी जो ऑफरिंग थी, आई थिंक वो 50 पैसे के करीब, अपनी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं 50 पैसे के करीब थी वो। और जो 50 पैसे के करीब उसकी ऑफरिंग है, यीशु मसीह ने कहा कि इसने ज्यादा दिया है। लोगों ने हजारों दिए होंगे, लाखों दिए होंगे,
लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा इसने अपना बेस्ट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर के सामने जाते हो, उसके भवन में जाते हो, जब ऑफरिंग को देते हो, अपनी सीड को बोते हो, आपको अपना बेस्ट देना है। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने दिए। देने के बाद, अपनी ऑफरिंग देने के बाद आपके पास क्या बचा, ये इससे प्रकट होता है कि आपने क्या बोया है। हालेलुया। अब आप जब ऑफरिंग अपनी अपने हाथों में लेके बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपको मेरे चर्च में आपको ऑफरिंग भेजनी है, आपको अपने चर्च में ऑफरिंग देनी है। हालेलुया। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है आत्मिक, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप धोखा ना खाएं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मसीह यीशु उम्र में भी और परमेश्वर में भी, मेरा ऑफरिंग डालना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह वाओ, मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, अभी मैं ठीक हूँ। ओके, अभी तो ठीक हो चुका। ओके, ठीक है। सोमा रानी, ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कोरोना नथिंग है, कोरोना कुछ भी नहीं। थोड़े दिनों तक देखना, आप हंसेंगे, थोड़े दिनों तक आप हंसोगे, क्योंकि ये कोरोना था, इससे कोरोना, इस कोरोना ने सारी दुनिया जाम कर दी। जैसे बाइबल में मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब लूसीफर धरती पे गिराया गया, तो लोग बोल रहे थे ये वो है जिससे जाति जाति के लोग घबरा जाते थे। ये वो बंदा, ये है वो मनुष्य। जब रियलिटी सामने आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। कोरोना नाम बहुत बड़ा अभी इन दिनों में, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये नथिंग हो जाएगा और आप हंसोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में देने, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि देने के बाद आपके पास क्या बचता है, इससे परमेश्वर देख के आपको ब्लेस करता है। और जो देता है, जो बोता है, उसे कभी भी घटी नहीं होती। मुझे याद है, मैंने अपने जीवन में बोया है ऐसा बीज कई बार, रोते हुए, दिल नहीं कर रहा कि मैं बोऊं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन का जो नियम है, देखिए, जो परमेश्वर का वचन है, इसमें जो प्रिंसिपल है, जब आप उसे जानते हो, उसका रिजल्ट जानते हो, रोते हुए भी आप बोओगे। रोते हुए मैंने बोया है, रिजल्ट मैंने देखा है। अपने बीज को बोने के लिए तैयार हो जाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। अपनी जुबानों से खुद बोलना शुरू करें कि मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस बीज के लिए, इस सीड के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आप बोने वाले को बीज देते हो। ये बीज आपकी ओर से मुझे दिया गया मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। इस तरीके प्रार्थना करना शुरू करो और बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए, हर एक प्रोफेसी मेरे लिए, हर एक प्रोफेटिक वर्ड मेरे लिए, मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ऐसे प्रार्थना करना शुरू करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रबा शेटे रे बेबी सिटो रो रो शेंडे रे बेरे बेबी सिखो रहांदा रबा शेटे रे बेरे जेबे निको रहांदा ला बाबूरिया सेटे रे बेरे बेरे बेरे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले ले। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर, आपके लोगों के लिए मेरे परमेश्वर। जितने लोगों ने आज मुझे देखा मेरे परमेश्वर, जो देखने के लिए जा रहे हैं, उन सबको मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों को ब्लेस करें, ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, इनके सीड को देखे मेरे परमेश्वर, इनके बीज को देखे मेरे परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे मेरे पिताजी, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें बढ़ाएं। शैतान का कोई ट्रैप, इंसान का कोई ट्रैप इन्हें रोक ना पाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, हर
एक ब्लेसिंग जो इनकी है मेरे परमेश्वर, जिनके पास होनी चाहिए और जिसे रोक दिया गया है किसी इंसान या शैतान के द्वारा, मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त एज ए मैन ऑफ गॉड मैं कमांड करता हूँ, वो रिलीज होने पाए, वो रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सब जन बोलो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए। दिस इज माई डे, बोले दिस इज माई टाइम, बोले ये मेरा समय है बढ़ने का, ये दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है, मेरी बढ़ोतरी का दिन है। सब जन ऐसे बोलना शुरू करें। मैं देख पा रहा हूं परमेश्वर अभी यहां से किसी को छू रहा है, आपके माथे को परमेश्वर यहां से छू रहा है, आपके सर को छू रहा है, मैं देख पा रहा हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर किसी के सर को छू रहा, मैं देख पा रहा हूँ यहां से, ध्यान से देखें, यहां से परमेश्वर छू रहा है किसी को। धन्यवाद देना शुरू करें, बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ चंगाई की सामर्थ के लिए, चंगाई की सामर्थ के लिए। इवन परमेश्वर मैं देख पा रहा हूँ आपकी वेन्स को, आपकी बैक में जो वेन्स है परमेश्वर छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है परमेश्वर, अभी छू रहा है और चंगा कर रहा है। खिंचाव जो है परमेश्वर मैं देख पा रहा हूँ परमेश्वर हील कर रहा है, आपको खिंचाव है आपके यहाँ पे पीछे बैक में वेन्स में, जो वेन्स है उसमें खिंचाव है, परमेश्वर हील कर रहा है अभी इसी वक्त। रिसीव करे चंगाई की सामर्थ को, रिसीव करे चंगाई की सामर्थ को, रिसीव करे चंगाई की सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कभी यीशु मसीह के नाम से अभी अभी इसी वक्त बोलना शुरू करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना शुरू करें कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। बोलना शुरू करें, जैसे परमेश्वर ने जोड़ा से मनुष्य अलग नहीं कर सकता। राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह के नाम से एज ए मैन ऑफ गॉड मैं बोलता हूँ और सहमत होता हूँ मसीह भाई बहनों के साथ, जैसे परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य उसे अलग नहीं कर सकता। इनके जीवनों में मैं इस आशीष को, इस वचन की आशीष को बोलता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त छू ले मेरे परमेश्वर, मैं बोलता हूँ अभी इसी वक्त हर एक डिमोनिक होल्ड जो इनके फाइनेंस के ऊपर है, इनके पैसे के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्रेक होने पाए। बाइबल में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम आजाद हो जाओगे। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के द्वारा, इस वचन की सच्चाई के द्वारा ये आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर। ब्लेस करे मेरे पिताजी। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ रबा सीटे रे बेबी सिंदोलो कोरो बाबू शांडारा बाबा सीटे रे बेरिया। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। रिसीव करो अभी रिसीव अप। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं भी देख पा रहा हूँ परमेश्वर यहाँ से किसी को छू रहा है, आपके जबड़े हैं परमेश्वर छू रहा है, यहाँ पे पेन रहती है, यहाँ पे पेन को आप देखते हो, परमेश्वर हील कर रहा है अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना, जितने जन मुझे देख पा रहे हैं इनकी बॉडी में हर एक रिसोली को, हर एक सिस्ट को, हर एक स्टोन को यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, इनके शरीरों से वो बाहर आने पाए राइट नाउ। हर एक सिस्ट को, हर एक स्टोन को मैं कमांड करता हूं अभी इसी वक्त, इनके शरीर को छोड़ो और बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से, बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त ब्लेस करे अपने लोग जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त पे अपनी आत्मा में छूता हूं आपके लोगों को मेरे परमेश्वर और उन्हें ब्लेस करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है, जब लोग आपके लोगों को देखे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर, इनका रिजल्ट बेस्ट हो मेरे परमेश्वर, और इनका रिजल्ट देख के लोग मेरे परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, ब्लेस करे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके हाथों के कामों को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं,
बहुत से लोगों में देख पा रहा हूँ आपके हाथों के कामों को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद देना शुरू करें और क्लेम करें, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना, हर एक लॉस जो अपने जीवन में देख पा रहे किसी भी तरह का, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो रिकवर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो रिकवर होने पाए, वो रिकवर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस गॉड। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। सब जन ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें, ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें। अपने जीवन में आशीषों को, ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करना शुरू करो, ब्लेसिंग्स को बोलना शुरू करो, ब्लेसिंग्स को बोलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अभी किसी की रीढ़ की हड्डी को छू रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को छू रहे हैं आपके परमेश्वर, अभी 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 इसी वक्त। धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं देख पा रहा हूँ किसी के इम्यून सिस्टम को छू रहे हैं, इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं जैसी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। इम्यून सिस्टम का मतलब बहुत जल्दी हमारे जीवन क्या होता है, हमारे शरीर में कई बार हम बीमारी को देखना शुरू करते हैं, इन्फेक्शन को, प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी। कई बार हमें देखते हैं गर्मी में कोल्ड हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, बहुत जल्दी हम बीमार हो जाते हैं। धूप में जाएं, धूप के कारण बहुत जल्दी हमें गर्मी के कारण हम बीमार हो जाते हैं। सर्दी में जाएं तो थोड़ी सी सर्दी लगी हम बीमार हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है, सर दर्द होता है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभी आपको हील कर रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम को वो नॉर्मल कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को हील कर रहे हैं। धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर अभी छू रहे हैं, धन्यवाद देना शुरू करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इम्यून सिस्टम को मैं देख पा रहा हूँ, इम्यून सिस्टम को परमेश्वर छू रहे हैं, इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। इम्यूनिटी लेवल को नॉर्मल करने के लिए मेरे परमेश्वर, इम्यून सिस्टम को छूने के लिए सब जन धन्यवाद देना शुरू करो, सब जन धन्यवाद देना शुरू करो, धन्यवाद देना शुरू करो। बोलो धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू। जल्दी जल्दी बीमार हो जाना, कुछ भी बीमारी, कोई वीकनेस, कोई सिकनेस बहुत जल्दी आपको हो जाती है, परमेश्वर हील कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम को परमेश्वर छू रहे हैं, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को परमेश्वर छू रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं आपको। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। यस पास्टर जी, आई एम हैविंग वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इम्यून सिस्टम को परमेश्वर छू रहे हैं, अभी धन्यवाद देना शुरू करो और टाइप करो जल्दी जल्दी जिन जिनको ये प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ भी, किसी भी माहौल के लिए आप सेंसिटिव हैं, बीमारियों के लिए आप सेंसिटिव हैं, इमीडिएटली कोई किसी भी माहौल में गए, बीमार हो गए, इस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर मेरे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। जिन बहनों को पीरियड्स में प्रॉब्लम है, अपने पेट पे हाथ रखो और ब्लेस करो अपने आप को, बोलो मैं चंगी हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं हील हूँ, मैं हील हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोलना शुरू करें अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त बोलना शुरू करो, मैं हील हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus Christ, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus Christ, thank you Lord Jesus Christ। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और आज के समय के लिए, इस लाइव सर्विस के लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके लोगों के लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इन्हें ब्लेस करें और इन्हें बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के लोग ऊंची आवाज में बोले आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सब जन बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और आज के समय के लिए, आज की सर्विस के लिए मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन मेरे लिए मेरे परमेश्वर, और मैं रेडी हूँ बड़े कामों को देखने के लिए, बड़े रिजल्ट, बड़ी ब्लेसिंग को देखने के लिए मेरे परमेश्वर।
और मैं रेडी हूं आपके वचन को बांटने के लिए भी। एक बात याद रखें, जो परमेश्वर का वचन आप यहाँ पे सुनते हैं, टीचिंग्स आपके हिसाब से बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बेस्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे बो नहीं रहे दूसरे लोगों के जीवन में, परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा आपको? हालेलुया। तो आपको जब भी परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, आपको बोना है उस वचन को दूसरों के जीवन में। हालेलुया। तो आपको उस वचन को बांटना है। ये मत सोचिए कि मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं सेवकाई में नहीं हूं। आपको बोना है परमेश्वर के वचन को दूसरों के जीवन में। कितने जन रेडी हैं कि हाँ मैं तैयार हूं, मुझे परमेश्वर के वचन को बोना है दूसरे लोगों के जीवन में। जिस परमेश्वर ने मुझे छुआ, उसके वचन के द्वारा मैं चंगा हुआ, वही वचन दूसरे लोगों के जीवनों में भी कार्य करने वाला हो। और मैं इसे बोने के लिए रेडी हूं। और बाइबल में लिखा जो बोता है वो काटता भी है। और अगर आप रोते हुए भी बोगे, अगर आप बोते हो रोते हुए भी, तो बाइबल में ये प्रतिज्ञा है कि धन्यवाद के जयकारों के साथ आप काटने वाले होंगे। थैंक यू जीसस। यस वी आर रेडी। वाओ, यस आई एम रेडी। रूथ मसी, सनी मसी, wow, 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 wow. Yes, I'm sharing word of God. Very good, Sindhana Saroj. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद है परमेश्वर का इस सोशल मीडिया के माध्यम के लिए। यस वी आर रेडी। हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। थैंक यू जीसस। क्योंकि दिन ऐसे आने वाले हैं कि आगे हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देख पाएंगे सिर्फ सोशल मीडिया पे परमेश्वर के वचन को मुझे सुनाते हुए। यस आई एम रेडी। नवदीप मसीह। हालेलुया। I'm ready. Kaur Simran, very good. Yes, I'm ready. Gurmil Kaur Simran also. Okay, very good, very good. परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनाते नहीं, सुसमाचार सुनाते नहीं, वो आपके जीवन में खुलती नहीं। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनाओगे नहीं, तो वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में खुलेंगे नहीं। सोना मसीह, यस आई एम रेडी। जतिन अरोड़ा, यस आई एम रेडी। जस्टिन चार्ली, यस आई एम रेडी। वाओ 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 वाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में बांटना मैसेज टाइप करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैसेज टाइप करना इजी है, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाना इस मैसेज टाइप करने से ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रियलिटी है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप रेडी हो परमेश्वर के वचन को लेके बांटने के लिए, लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं तब भी आप परमेश्वर का वचन को बांट रहे हो, लोग गलत बोल रहे हैं तब भी परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो, अगर फिर भी आप बने हुए परमेश्वर के वचन को बांटने में व्यस्त हो आप, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर रेडी है आपको ब्लेस करने के लिए, परमेश्वर रेडी है आपको ऊंचा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोकल है मुझे देख पा रहे हैं और जो देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी फ्राइडे सर्विस जो है 5 से 7 बजे होती है एवरी फ्राइडे। तो आपको आना है। एक बात याद रखें, बहुत से लोग मैंने देखा लॉकडाउन में, आपने सब जगह देखा होगा, चर्च ना लगने के कारण बहुत से लोग वापिस चले गए। बहुत से लोगों ने बाबा जो जादू टूना करने वाले होते हैं उनके पास जाना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों ने अपने अपने रास्ते अपने हिसाब से तलाशने शुरू कर दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति को बनाकर रखे। अगर आपका चर्च नहीं भी लग रहा तब भी, क्योंकि बाइबल में लिखा, धन्य हैं 2 व्यक्ति जो इकट्ठे चलते हैं, अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसको खड़ा कर लेगा। हालेलुया। तो कई बार मसीह यीशु में जब हम चलते हैं, एक टीम में काम करते हैं, मसीह संगति में जब हम बने रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 बंदे हैं, एक का मन प्रार्थना के लिए नहीं हो रहा, तो दूसरा बंदा अगर उसके साथ कमिटेड है, तो उस पहले को कमिटमेंट के कारण प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर दूसरा बंदा उसका मन नहीं कर रहा, अगर पहले वाला रेडी है, तो पहले बंदे के साथ कमिटमेंट के कारण उन्हें प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर और उसके वचनों के साथ संगति करनी होगी। तो संगति अच्छी है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को, बहुत से लोग ऐसे जो बोलते हैं पास्टर जी फोन आते हैं मुझे, चर्च नहीं, हमारा तो चर्च नहीं लग रहा, अदर सिटीज से,
तो मैंने एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपका चर्च नहीं लग रहा तो कम से कम आपको चर्च जाना चाहिए अपने। अगर दरवाजे बंद हैं, दरवाजे लॉक हैं, घुटने टेकें चर्च के सामने और प्रार्थना करें। दूसरे मसीह अपने भाई बहनों ने मिले। एक बात याद रखें, जब संगति में आप बने रहते हो तो आप पुश करते रहते हो। कई बार आप किसी दूसरे को पुश करते हो प्रार्थना करने के लिए, कई बार आपका दिल नहीं करता, कोई आपको पुश करता है प्रार्थना करने के लिए। तो सारी बातें जो मिला के भलाई को लेके आती हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें, उसके लोगों के साथ बने रहें, संगति में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको बढ़ाए, परमेश्वर आप सबको उन्नति दे, परमेश्वर आप सबको इतना ऊपर उठाए, जब लोग देखें तो अंडरस्टैंड करें, वो समझे ये किसी मनुष्य का नहीं, केवल परमेश्वर का किया हुआ काम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आपको उन्नति दे।